आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं और बहुत लोग क्यूरियस भी हैं। मैं बात कर रही हूँ ऑल्टरनेटिव हीलिंग टेक्निक्स की, जैसे रेकी, प्राणिक हीलिंग, चक्रा हीलिंग, साउंड हीलिंग एक्सेट्रा। लोग कहते हैं कि इससे डिजीजेस ठीक हो जाती हैं, ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, लेकिन साइंटिफिकली सच क्या है? तो सच ये है कि इन टेक्निक्स का कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं है कि ये डिजीज क्योर कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये पूरी तरह से यूजलेस हैं। सच ये है कि ये टेक्निक्स हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करती हैं और यही इनका रियल मैकेनिज्म है। आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे, कहाँ से ये टेक्निक्स आई, एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है और साइंटिफिकली ये एक्चुअली करती क्या है। पहले समझते हैं कि इन टेक्निक्स का ओरिजिन क्या है। लगभग सारी ऑल्टरनेटिव हीलिंग टेक्निक्स जैसे रेकी, प्राणिक हीलिंग, चक्र हीलिंग एक ही पुराने कॉन्सेप्ट से निकली हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी। जापान में इसे की के नाम से जाना जाता है, चाइना में ची और इंडिया में प्राणा कहा गया। हजारों साल पहले जब मॉडर्न बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस और हार्मोन्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो बॉडी को एनर्जी चैनल्स, नाड़ीज, चक्रास के रूप में समझाया गया। ये फ्रेमवर्क साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन इन्होंने इमोशन, स्ट्रेस, इम्बैलेंसेस को एक लैंग्वेज देने का काम किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एनर्जी असली है? साइंस के पास प्राणा, ची, ऑरा मेजर करने के लिए कोई तरीका नहीं है, लेकिन बॉडी में कुछ चीजें रियल हैं, जैसे न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, सेल्स की बायोकेमिकल एनर्जी जिसको एटीपी कहते हैं, हार्ट और ब्रेन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, हार्मोन्स का फ्लो, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी, इंटेरोसेप्शन मतलब शरीर के अंदर क्या महसूस हो रहा है उसकी अवेयरनेस। इसलिए जब कोई कहता है कि आई फील एनर्जी, तो एक्चुअली वो महसूस कर रहा होता है हल्की गर्मी, टिंगलिंग, हैवीनेस, वाइब्रेशंस, टाइटनेस, प्रेशर, और ये सब नर्वस सिस्टम की सेंसेशंस हैं, ना कि कोई एक्सटर्नल मिस्टिकल एनर्जी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। अगर साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो लोग बेहतर क्यों फील करते हैं? क्योंकि लगभग सारी हीलिंग टेक्निक्स आपके नर्वस सिस्टम को काम कर देती हैं। जैसे ही आप हीलिंग सेशन में बैठते हो, रूम की लाइट कम हो जाती है, आवाज़ धीमी हो जाती है, ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है, बॉडी स्टिल हो जाती है, अटेंशन इनवर्ट हो जाता है। ये सब मिलकर एक्टिवेट करते हैं आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम रेस्ट, डाइजेस्ट और हील स्टेट कहते हैं। सिंपैथेटिक मोड मतलब फाइट और फ्लाइट मोड में बॉडी टेंस होती है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, माइंड ओवर एक्टिव होता है। और पैरासिम्पैथेटिक मोड में बॉडी रिलैक्स होती है, हार्ट रेट कम होता है, मसल्स ढीली हो जाती हैं, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स अपने आप ड्रॉप होते हैं। यही कारण है कि लोग कहते हैं एनर्जी क्लीन हो गई, ब्लॉकेज हट गई, हल्का फील हुआ। ये सब एक्चुअली नर्वस सिस्टम का रीसेट है। जब नर्वस सिस्टम काम होता है तो बॉडी के अंदर बहुत रियल चेंजेस होते हैं। हार्ट रेट कम होता है, ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज होता है, कॉर्टिसोल कम होता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, इम्यून सिस्टम बेटर फंक्शन करता है, ब्रेन वेव्स स्लो हो जाते हैं, वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, मसल रिलैक्स हो जाते हैं। ये सब साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड इफेक्ट्स हैं। इसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। ये डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो रिलैक्सेशन के कारण होते हैं। अब आते हैं साइकोलॉजी पर, जो कि इक्वली पावरफुल है। तो सबसे पहला है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो का मतलब फेक नहीं होता। प्लेसिबो का मतलब है कि आपकी बिलीफ आपकी बॉडी में पेन को कम करती है और कामिंग केमिकल्स को रिलीज कर देती है। सेकेंड इज रिचुअल इफेक्ट। हीलिंग सेशंस में एक रिचुअल होता है, स्लो मूवमेंट, क्वाइट रूम, डिम लाइट, सूदिंग म्यूजिक। रिचुअल प्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट करता है और ब्रेन को सेफ्टी सिग्नल देता है। थर्ड, एक्सपेक्टेशन इफेक्ट। अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपको रिलैक्स करेगा तो आपके ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है, एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। और फोर्थ, थेरापिस्ट की प्रेजेंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब आप किसी काम और रेगुलेटेड इंसान के पास बैठते हो, आपका नर्वस सिस्टम उनकी स्टेट को ऑटोमेटिकली मिरर करना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं मिरर न्यूरॉन इफेक्ट। यदि हीलर खुद शांत है, स्लो ब्रीदिंग कर रहा है, ग्राउंडेड टोन में बोल रहा है, तो आपका ब्रेन अनकॉन्शियसली वही स्टेट को अडॉप्ट कर लेता है। इससे एंग्जाइटी कम होती है, हार्ट रेट स्टेबलाइज होती है और बॉडी नेचुरली रिलैक्स होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये टेक्निक सच में काम करती हैं? हाँ, ये सारी टेक्निक्स माइंड को शांत करती हैं, स्लीप को इम्प्रूव करती हैं,
आपके इमोशनल टेंशन को रिलीज करने में आपकी हेल्प करती हैं। स्ट्रेस बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, डाइजेशन, स्लीप, हॉर्मोन्स, क्रेविंग्स, फटीग। तो कोई भी टेक्निक जो आपके नर्वस सिस्टम को काम कर दे वो आपके सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकती है। लेकिन ये डायरेक्टली कोई डिजीज क्योर नहीं करती, ये मेडिकल ट्रीटमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती। इनसे ट्यूमर, इन्फेक्शन, फ्रैक्चर्स ठीक होने का कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं है, बस एनेक्डोटल एविडेंस हैं जो लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। तो इनका काम है माइंड को रिलैक्स करना, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना और ओवरऑल फिजियोलॉजी को पॉजिटिवली अफेक्ट करना। तो सच बहुत सिंपल है, ऑल्टरनेटिव हीलिंग टेक्निक्स ना कोई मैजिक है ना फेक हैं, ये बस ऐसे टूल्स हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को काम कर देते हैं। और जब नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली अपनी नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी को एक्टिवेट कर देती है, क्योंकि आपका शरीर खुद जानता है कि उसको कैसे हील होना है। हमें बस राइट एनवायरनमेंट देकर उस हीलिंग को सपोर्ट करना होता है। इसलिए ये टेक्निक्स काफ़ी पावरफुल हैं। और जैसा कि कहा जाता है, माइंड ओवर मैटर, जब मन शांत होता है तो सब कुछ पॉसिबल है। My name is Conrad Cheshta, an ex-Indian Air Force officer, a strength coach and a biochemist. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।